मिस्टर हाजिम भंगवार ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। कराची से हमारे साथ मौजूद है हाजिम भंगवार साहब। ज़रा ये तो बताएं, रमज़ान का महीना आ गया, छठा रमज़ान है, मगर महंगाई इतनी ज़्यादा है, कोई सरकारी रेट में सरकारी निर्ख की तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आप जाके मार्केट में सर्वे करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने प्राइस ऊपर चले गए, 200-300 रुपये ऊपर प्राइस चले गए। इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? हेलो, वेलकम। आई होप यू डूइंग गुड। जी, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि हम जितना अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लगी हुई है फील्ड में, सुबह को और रात को प्राइस चेकिंग हो रही है। ये बात सच है कि हमारे चालान देने के बावजूद भी हम हट जाते हैं, तो ये दोबारा उसका डबल महंगा करते हैं। तो अब तो मैंने पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दी। आराम बाग में, जहाँ का मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं वहाँ कमिश्नर की हिदायत, डीसी की हिदायत में वहाँ बैठ के ओपन ऑप्शन करता हूँ। तो बेसिकली वहाँ से हटता नहीं, मैं वहीं खड़े होकर गवर्नमेंट रेट पर चीज़ें खरीद सकता हूँ। हाजिम साहब, बाकियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। क्या आप आज हमारे प्रोग्राम में हमें कोई डेट या कोई रमज़ान का बता के जा सकते हैं कि 10वें रमज़ान तक, चलिए 12वें रमज़ान तक प्राइसेस जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी? ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और डीसी साहब हैं और बाकी तमाम जो डीसी हैं और असिस्टेंट कमिश्नर भी फुल फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। ये आपको मैं फुल फ्लैट रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ। कोशिश पूरी हो रही है। बेसिकली कहीं मार्केट ज़्यादा कहीं कम है। क्या ये 100% ख़त्म हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, इस पर काफ़ी इफेक्ट आ सकता है। जी, इस पर काफ़ी कंट्रोल आ सकता है। 100% नहीं होएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा हाजिम साहब, we've seen you quite active in the field. Just on a lighter note, अगर मैं आपसे कुछ फलों की कीमतें जानना चाहूँ तो would you be able to answer that? अगर आपसे पूछूं कि क्या सरकारी कीमत चल रही है केलों की या सेब की, तो आप बता सकते हैं हमें और हमारे व्यूअर्स को? आज की मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज टुडे आई वाज इन एंटी एनफोर्समेंट ऑपरेशन, तो मेरी तरफ से मेरी टीम गई थी। अच्छा, लेकिन हम तो यहाँ पर आपकी टीम गई थी, मगर ज़ाहिर है आप के अलावा और भी जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा तो ही जाके इस पे डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बात बिल्कुल 110% कोई मीटिंग वगैरह, कोई प्लान रमज़ान से पहले आप लोगों ने बनाया कि भाई किस तरीके से पेट्रोलिंग होगी, चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कीमतों को? जी, ये डेफिनेटली बना हुआ है। उस पर हम अमल भी कर रहे हैं। बेसिकली ऑल असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनका स्टाफ, एक या पूरी टीम हैव टू बी इन फील्ड कॉन्स्टेंटली। हर दुकान को मल्टीपल दफ़ा सर्वे किया जाएगा। और एंड ऑफ द डे आप ऑब्वियसली दुकानदार को भी लिमिट पे रखना चाहते हो, क्योंकि दुकानदार की दुकानें बंद कर देते हैं तो एक और मसला हो जाता है। एंड रिगार्डलेस ऑफ दैट हम वहाँ बैठ के ओपन ऑप्शन करवा रहे होते हैं। अच्छा, और तो वहीं दुकान पे खड़े होकर ऑप्शन करा रहे होते हैं गवर्नमेंट रेट पे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास हमने कमिश्नर काउंटर्स भी रखवा दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर काउंटर्स रखवा दिए हैं। राइट हाजिम साहब, लास्टली सेल भी लगवा दिए हैं, जहाँ हमें रोज की तरफ से लॉग इन आते हैं कि भाई जहाँ पब्लिक आके कंप्लेन करती है कि ये दुकान वाला महंगा कर रहा है। हर एरिया में, हर मार्केट एरिया में हमारे अपने कंप्लेन सेल हैं, जहाँ पब्लिक आके हमें कांटेक्ट करती है डायरेक्टली हमारे ऑफिस से। हमारी टीम उसी वक्त पहुँच जाती है 5 से 10 मिनट में कि उनको ये गवर्नमेंट रेट से ही चीज़ें मिलें। बस तो ये और बता दीजिए कि अगर सरकारी निर्ख पे नहीं मिल रहा है और कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है, फ्रूट नहीं मिल रहा है, तो सारिफ क्या कर सकता है? उसके पास क्या राइट्स हैं? रिपीट करें, अगर कोई क्या कर रहा है? अगर सारिफ को वो सरकारी निर्ख पे फल फ्रूट नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या कर सकता है? वो बेसिकली हमें कांटेक्ट करते हैं कि क्योंकि हर मार्केट में हमने वो रखे हुए हैं अपने कंप्लेंट सेल्स। तो काउंटर्स ने कंप्लेंट सेल्स के, तो ये वहाँ पहुँच जाके हमें कॉल करते हैं। तो हमारी टीम में से कोई भी वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाता है और वहाँ पर ऑप्शन शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजिम भंगवार साहब, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम रुख करेंगे लाहौर। लाहौर में जाएंगे हम, हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, नज़ीर भट्टी हमारे साथ। नज़ीर बताएगा, क्या लाहौर में भी यही सिनेरियो चल रहा है? क्या वहाँ पर भी सरकारी निर्ख से हटकर फल फ्रूट मिल रहे हैं? हमें एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए भी हमने कराची से रेट्स जाने, रुबीना से आप भी ज़रा हमें बताएं कि लाहौर में केले, सेब और अमरूद का क्या रेट चल रहा है? जी देखिए, अभी मैं कराची के रेट्स है वो सुन रहा था, वो ख़ास से ज़्यादा है। लाहौर के निस्बतन कम रेट्स है वो हमने यहाँ, मैं यहाँ शादमार मार्केट में जो निगहबान रमज़ान बाज़ार है, जो कि 27 लाहौर में जो है वो कायम किए गए हैं, और ये सहूलत बाज़ार थे जो पहले ऐसा मौजूद है, उनको अब इनका नाम जो है वो दे दिया गया है। यहाँ निस्बतन बाकी जो ओपन मार्केट है उसकी निस्बत कम रेट्स पर जो वो मिलते हैं। यकीनी तौर पर
रमज़ान मुबारक से पहले जो रेट्स है उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त रेट्स है वो बढ़ चुके हैं। और आपने पूछा केला इस वक्त जो है वो यहाँ 225 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो दस्तियाब है। इसी तरह सेब जो है वो जो ग्रीन सेब है वो 245 में जो है वो दस्तियाब है, लेकिन ऊपर मार्केट में ये 250 260 में जो है वो मौजूद है। लिहाजा को बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो महसूस नहीं होता। काला पहाड़ी सेब जो है वो 415 रुपये में जो है वो दस्तियाब है। अमरूद 140 में जो है इस मार्केट में दस्तियाब है। और इसी तरह से खरबूजा 175 में है। और बाकी अगर हम बात करें अंगूर तो ये चूँकि नया बिल्कुल आया है तो ये तकरीबन 600 ये 595 का है। इस तरह से अनार कंधारी जो है ये 625 का है। मौसमी माल्टा जो है वो भी 175 का, मेरा ईरानी खजूर है 485 की है। स्ट्रॉबेरी 50 की है, जो कि ये भी एक नई चीज़ जो है वो आई है। जब नई चीज़ आती है मार्केट में तो इन्होंने उसके रेट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो इस तरह से ये को बहुत ज़्यादा फ़र्क आप कहें कि जो बाकी मार्केट्स हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। ये बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे कहीं तो हम देख रहे हैं लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, सुख का सांस लिया होगा लोगों ने। पेशावर चलते हैं नवाबशहर की तरफ। नवाबशहर बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कराची जैसे ही हालात हैं, यहाँ कुछ बेहतरी है इस बार? जी बिल्कुल, अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर का जो है वो लाहौर और कराची से बदतरीन हाल है, क्योंकि पेशावर में जो है वो फ्रूट काफ़ी महंगे हैं और फ्रूट की कीमतें जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। अगर सरकारी नरखनामा देखा जाए और फ्रूट मंडी की नर्ख देखा जाए तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सेब जो है वो सरकारी नर्ख के मुताबिक 450 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन मार्केट में जो है वो 500 से लेकर 550 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी की सरकारी रेट जो है वो 670 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो है वो 800 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अनार जो है उनका सरकारी नर्ख जो है वो 580 रुपये है, लेकिन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर माल्टे की बात की जाए तो माल्टे का जो फ़ी दर्जन है सरकारी नर्ख वो 400 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो है वो 500 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। और केले की बात की जाए तो केले के जो सरकारी नर्ख जो है वो 150 से लेकर 250 रुपये तक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 200 से लेकर 270 से लेकर 300 रुपये तक फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर अमरूद की बात की जाए तो अमरूद की जो फ़ी किलोग्राम कीमत है वो 190 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो सरकारी नरखनामे और जो खुद की मंडी में जो है वो काफ़ी फ़र्क है। तो मतलब बहुत ही बुरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया नवाबशहर, रुबीना और नज़ीर भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों से। लेकिन लाहौर से चले फिर जो कुछ सुख का सांस आया है, कुछ कदरे बेहतर खबरें आई हैं। कराची में तो उफ मैं बता नहीं सकता, पेशावर में तो सुन के और अफसोस हो रहा है। लेकिन